5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 385 है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या निकालें। इस लेवल के सभी क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग बेसिक और कॉन्सेप्चुअल दोनों मेथड से देखेंगे, जिसको ट्रिक बोलते हैं, उस हिसाब से बनाएंगे। देखिए, तो जितना संख्या होगा उससे भाग देने से बीच वाला संख्या प्राप्त होता है। जितने भी संख्या दिए होंगे अगर उनसे हम भाग देंगे उनके योगफल में, तो ये बीच वाला संख्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर 385 दिया हुआ है योगफल, और संख्या है 5। 5 से अगर हम भाग देंगे तो हमें बीच वाला संख्या प्राप्त होगा। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35, 77 बीच वाला संख्या है। और ये लगातार संख्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब हुआ जो 1 2 3 4 5 ऐसे जाना चाहिए। तो बीच वाला जो अगर बीच में 77 है तो इसका मतलब हुआ, और 5 है तो पीछे इसका 76 होगा, और इसके पीछे 75 होगा, और आगे जब जाएंगे तो 78 और ये 79। ये है प्राकृतिक संख्या और ये है लगातार, इसी को बोलते हैं लगातार संख्या। और जब भी ऐसे सवाल होंगे, जितनी संख्या होंगे उससे अगर हम भाग मारेंगे तो ये बीच वाला संख्या प्राप्त होगा। तो बीच वाला संख्या अगर 77 आया तो इससे पीछे 76 होगा और फिर 75 होगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछा तो वो हमारा होगा 75, ऑप्शन ए। इस तरह से सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कुछ ही सेकंड में ये सब हल हो जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, योग दिया हुआ रहेगा, जितनी संख्या दिया हुआ है उससे हम उसमें भाग देंगे तो बीच वाला संख्या प्राप्त होगा। अब लगातार है, इसलिए लगातार के हिसाब से आगे और पीछे बढ़ गए। तो सबसे छोटी संख्या हुआ 75, और अगर बड़ी संख्या पूछता तो 79 होता, और ये हमारा होता आंसर। लेकिन फिलहाल हमारा सबसे छोटा संख्या पूछा गया है, आंसर होगा 75, 75। लगातार इस इंग्लिश में देखिएगा 6 है ना, 6 लगातार, यहाँ 6 होगा। 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 333 है। तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निकालें, यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी क्या है। तो हमें मालूम है कि संख्या का जो योग दिया हुआ होगा उसको हम जितना संख्या हो उससे भाग मारेंगे तो बीच वाला संख्या प्राप्त होगा। तो 6 से भाग देंगे तो देखिए 6 25, 6 25 और 6 25, ये हुआ 55.5। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा ना कि प्राकृतिक संख्या जो होता है, लगातार संख्या होता है, उसमें पॉइंट नहीं आते हैं। तो जिस संख्या के बाद आगे पॉइंट लग गया तो उसका अगला संख्या गिनेंगे, यानी आगे वाला जो संख्या होगा वो 56 होगा। प्राकृतिक संख्या में पॉइंट वाला यानी 55.5 नहीं होगा, 56 होगा। अब अगर ये 56 है और हमें मालूम है कि 6 संख्या था, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 हमें बीच लाना था। तो बीच का मतलब हुआ कि 3 यहाँ और 3 यहाँ, इसमें तो बीच आ नहीं सकता है। बीच विषम संख्या में आता है, ऑड नंबर में, यानी ये वाला वैल्यू हमारे पास आया था। तो ये वाला वैल्यू अगर हमारे पास 55.5 आया था तो अगला जो हम वैल्यू लेंगे वो 56 होगा। तो ये 56 है तो ये हो जाएगा आपका 57, और ये वाला हो जाएगा आपका 58। इससे पीछे आइए तो ये वाला हो जाएगा आपका 55, ये 54, और ये वाला हो जाएगा आपका 53। अब आपसे पूछा है कि सब, अब देखिए 2 4 और 2 6, 6 संख्या भी निकल गया, प्राकृतिक भी है, लगातार भी है, और इसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है 53, और ये 58 होगा। कुछ ही सेकंड में ऐसे सवालों को आप आराम से कर सकते हैं, बस एक बात को ध्यान रखेंगे अच्छे से। देखिए 6 संख्या है, सम संख्या में बीच नहीं आता है, लेकिन उसी के बीच के आसपास निकालेंगे। पॉइंट से आगे बढ़ गया तो इसका अगला लेने लगेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 संख्या था, 6 से जैसे ही भाग दिया 55.5 आया। अब हमें मालूम है कि प्राकृतिक संख्या में पॉइंट नहीं होते हैं, नेचुरल नंबर में पॉइंट नहीं होते हैं। तो अगला उसका जाएंगे तो 55.5 के आगे 56 होता है। तो 56 कौन आया, तो ये आया 56, 57, 58। इससे पीछे आएंगे तो 55, 54, 53। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, आंसर हो गया। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 175 है। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल क्या होगा, इसमें ध्यान। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 175 है। तो सबसे मतलब पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल क्या होगा, ध्यान रखिएगा। इस बार 5 संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या में बीच आता है। अब 5 संख्या है, 5 से जैसे ही भाग देंगे
175 में 5 से भाग देंगे तो देखिए 5 तिया 15 और 5 25, 5 तिया 15, 2 बचा 5 25, यानी हमारे पास आ गया 35। बीच वाला संख्या 35 है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि ये लगातार है, प्राकृतिक है। तो अगर ये 35 है तो हम कहेंगे कि ये 35 है तो आगे 36 और ये वाला 37 होगा, और इसके ठीक पीछे 34 और ये वाला आपका 33 होगा। देखिए संख्या कितना है, 2 4 और 1 5। ये बीच वाला संख्या भी प्राप्त हो गया हमारे पास, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या भी आ गया। अब इनको बोला कि इनका योगफल चाहिए, तो 33 और 37 को जब हम जोड़ेंगे तो 40 और 30 70, आंसर सेकंड हो जाएगा। यानी 33 + 37 आंसर कितना होगा, 70 होगा। 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 288 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है। अब इसमें देखिएगा, हमने तो अभी प्राकृतिक संख्या देखा, नेचुरल नंबर। अब इसी सवाल में सम संख्या और विषम संख्या का योग कहता है, सम संख्या और विषम संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विषम संख्या है। अब इसमें क्या है कि ये पहले सॉल्व करके बताते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। देखिए 4 लगातार है, 4 है तो 288 योग है। तो हमें मालूम है कि योग में संख्या से भाग देने पर बीच वाला प्राप्त होता है। तो ये है 288। इसको अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 संख्या है तो 4 सत्ते 28 और 4 दूना के 8, यानी 72 है, 72 आया। अब मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए जब ऐसे निकालेंगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन में सेट करके दिया रहेगा कि अगर विषम संख्या निकालना रहेगा ना तो ये काटने पर आपको सम प्राप्त होगा, और अगर सम निकालना रहेगा ना तो काटने पर आपको विषम प्राप्त होगा। और इसी को बैलेंस करना है। अगर आप इसको बैलेंस करने सीख गए तो ये सब एकदम आसान हो जाएगा, कुछ ही सेकंड में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सम संख्या मतलब इवन नंबर, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। तो अब यहाँ पर हमको देखिए विषम यानी ऑड नंबर दिया, लेकिन जब हम काटे तो बीच वाला संख्या प्राप्त हुआ 72 72, ये तो सम संख्या है। अब इसमें भी सतर्क रहिएगा कि यहाँ पर 4 संख्या है, 4 में बीच नहीं, सम संख्या में बीच नहीं आता है। तो देखिए क्या आएगा, 4 संख्या है तो इनके बीच का तो हम यही कहेंगे। तो सबसे पहला चीज़ किसको विषम बनाते हैं, तो काटने पर आया है 72, 72 विषम संख्या नहीं है, तो विषम संख्या इसका ठीक अगला होगा 73। अब ये जो आया है मेरे अनुसार बीच वाला ही आया है, और बीच वाला ये है। और अब आपको पता है कि ये भी पॉइंट तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये वाला संख्या प्राप्त होगा। तो ये वाला आपका 73 है, आगे जाएंगे तो 75 होगा, इसके पीछे 71 और ये वाला 69 होगा। और अब आपसे जो पूछा गया है वो देखिए, तो सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या 75 यानी 75 है। एक बार फिर से समझिए, जितना संख्या से है उतना ही काटेंगे। तो आया 72, 72 देखिए सम संख्या नहीं होता, अरे विषम संख्या नहीं होता है, इसीलिए इसका अगला विषम संख्या लेंगे। अब दूसरा चीज, 4 संख्या में बीच नहीं होता है, तो ये इसका बीच का ठीक अगला आता है। तो बीच का ठीक अगला का मतलब हुआ कि ये वाला संख्या है, यानी ये अगर इधर से गिनेंगे तो ये चौथा प्राप्त हो रहा है। तो अगर चौथा 73 है और विषम संख्या है तो विषम संख्या के हिसाब से ही आगे पीछे बढ़ेगा। तो 2 आगे बढ़ेंगे तो 75, 71, फिर यहाँ पर 69। हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, आंसर होगा 75 यानी 75। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 8 लगातार विषम संख्याओं का योग 384 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। 384 को हम सबसे पहला चीज़ कि हम 8 से भाग देंगे, क्योंकि 8 संख्या है तो 8 से भाग देंगे। तो 8 चौका 32, 6 8 28 64, कट गया 48 है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये विषम संख्या है और 48 विषम संख्या नहीं होता है, इसलिए इसका अगला हम लेंगे 49। और अब ये भी ध्यान रखना है कि 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच की बात करेंगे तो 4 इधर और 4 इधर, यानी यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ, तो ये तो होगा नहीं, ठीक इसका अगला होगा। तो अगला होगा तो ये देखिएगा, अगर गिनती में देखेंगे तो ये 5वां इसमें प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये संख्या 49 है ये वाला, तो अगला हो जाएगा आपका अगला होगा 51, और फिर आ गया होगा आपका 53। देखिएगा ये है 49, 51,
53 और ये वाला आपका 55। अब इससे पीछे आएंगे तो ये देखिएगा 47, ये वाला कितना होगा 45, फिर इधर हो जाएगा आपका 43 और फिर इधर होगा 41। अगर हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आंसर 55, सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 41, इनका योग पूछेगा तो जोड़ लेंगे, इनका योग पूछेगा तो जोड़ लेंगे, अंतर बोलेगा तो ये 43 और ये 41। अब यहाँ से जो पूछेगा तो हमसे फिलहाल पूछा गया है, आंसर मेरा ऑप्शन ए होगा। सबसे छोटी संख्या पूछा 41 हुआ, सबसे बड़ी संख्या 55 होता, योग बोलता जोड़ लेते, अंतर बोलता घटा देते, जो पूछता वो आंसर हो जाता। 5 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 525 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी विषम संख्या का योग कितना होगा। देखिए 5 है तो बीच वाला तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 525 है, 5 से हम भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 25, बीच वाला संख्या आया 105 और ये कह रहा है कि विषम है तो इसका मतलब होगा 107 और ये होगा 109, इससे पीछे जाएंगे तो 103 और ये होगा 101। हमसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 101, सबसे बड़ी संख्या 109, आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए सम संख्या है, 6 लगातार सम संख्या यानी इवन नंबर, सम संख्याओं का योगफल 390 है, तो अगले 6 लगातार सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। 6 लगातार सम संख्याओं का योगफल 390, तो अगले 6 लगातार सम संख्याओं का योगफल कितना होगा ये बताना है। तो पहला चीज कि ये बीच वाला संख्या प्राप्त होता है, तो भाग दीजिए, 390 में 6 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पर बीच वाला संख्या हमें प्राप्त करना है। 6 संख्या दिया हुआ है, सम संख्या आएगा तो 6 छक 36, 3 बचा, 0 बन गया 30, 6 पचे 30। बीच वाला संख्या प्राप्त हुआ हमें 65। हमें मालूम है कि ये सम संख्या इवन नंबर है, यही मैंने बोला था कि सम वाला में निकालिएगा तो विषम प्राप्त होगा, विषम वाला में निकालिएगा तो सम प्राप्त होगा। तो उसका अगला देख लीजिएगा, तो ये 65 नहीं होगा बल्कि 66 होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 6 है यानी 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब ये वाला, यहाँ वाला बीच प्राप्त हुआ है तो इसका अगला आया था ये, तो ये अगर आया था 66 तो ये क्या होगा 68 और ये होगा 70, इसका पीछे क्या होगा तो 64 62 और ये 60। देखिए 2 4 6 संख्या हो गया, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 390। लेकिन बोला गया कि इसका अगला नेक्स्ट, इसका अगला बताना है, इसका अगला 6 लगातार संख्याओं का योगफल आपको बताना होगा। तो इसका अगला का मतलब हुआ कि वो 72 से शुरू होगा, 72 74 76 78 80 और 82। देखिए 2 4 और 2 6 हो गया, जोड़ेंगे तो देखिएगा 10 10 20 और 2 22 के 2, 8 3 के 24, या फिर ऐसे जोड़िए 7 दूनी 14, 7 पचे 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35 और 7 छक 42 और 1 1 और 2 उठा लेंगे तो 42 और 2 44, 44 और 2 46। ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। आप इसे जोड़ लेंगे, ये मैंने एक तरफ से ही जोड़ लिया, इसका 7 का टेबल कर दिया। 80 के लिए हमें क्या चाहिए था, जैसे 7 का टेबल 7 चौका 28, तो ये तो साफ है यहाँ पर। फिर 7 पचे 35 और 7 छक 42, 2 1 1 एक्स्ट्रा था, 42 2 44 कर दिया, 2 पहले से था 46 कर दिया। आंसर आ गया हमारे पास 462। तो सम संख्या में देखिएगा विषम आएगा, उसका अगला देख लीजिएगा और इस तरह से लिख लीजिएगा कि उसका बीच क्या होगा। प्राकृतिक संख्या होगा तो ठीक है, डायरेक्ट देख लेना है, लेकिन सम विषम प्राकृतिक संख्या सब में थोड़ा सा ध्यान दे करके बनाएंगे। अगर सही से फॉर्मेट को समझ लेंगे तो कुछ ही सेकंड में ये आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। 2 लगातार सम संख्या का गुणनफल 7224 है, तो इन दोनों सम संख्या क्या है, ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन बना लीजिएगा। देखिए गुना करने पर 7224 आना चाहिए, इसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 4 है, यानी इन दो संख्या के यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के गुना करेंगे तो जिसके अंत में 4 आएगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए 2 और 0 गुना करेंगे 0 आएगा, तो 0 तो है नहीं। 6 चौके 24 करेंगे तो 24 के 4
तो 4 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी में चेक करिए कि है कि नहीं। 800 नहीं है, 800 नहीं है, यानी एक ही ऐसा ऑप्शन है जिनके संख्या के यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर ऑप्शन में मतलब 4 आएगा। आंसर हो गया सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे ना, तो 7224 आ जाएगा। अब इसी सवाल को देखिए थोड़ा सा अच्छा लेवल करके पूछ दिया कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 3968 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। यानी अब यहाँ हम बाई ऑप्शन नहीं उठा सकते हैं, तो इसे बेसिक से बनाना होगा। तो लगातार संख्या को मानने का तरीका है कि पहला होगा x, दूसरा होगा, अब यहाँ पर समझ लीजिए कि इसको 3 तरीके से होता है। अगर लगातार संख्या है, लगातार को क्रमागत भी कह सकते हैं, कंजेक्यूटिव जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इसमें याद रखेंगे कि वो शुरू होगा x से। अगर वो प्राकृतिक संख्या है तो x, x+1, x+2, x+3 ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर सम संख्या है तो भी x, x+2, x+4, x+6 और ऐसे करके होता चला जाएगा। लेकिन अगर विषम संख्या है तो भी यही चीज होगा। यहाँ देखिएगा x, x+2, x+4, x+6। अब कंफ्यूज मत होइएगा, सम संख्या और विषम संख्या दोनों में ये चलता है। कारण देखिए, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि 1 के अंतर पर आगे बढ़ेगा, तो यहाँ देखिएगा 1 के अंतर पर आगे बढ़ रहा है। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, तो सम संख्या भी 2 के अंतर पर आगे बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ भी देखिए 2 के अंतर पर आगे बढ़ रहा है। विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, ये भी देखिए 2 के अंतर पर आगे बढ़ रहा है, ये भी 2 के अंतर पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए सम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, इवन नंबर में ये जो लगातार संख्या होते हैं, क्रमागत होते हैं, इसमें दोनों में बराबर ही होते हैं। तो हमसे बोला कि 2 संख्या होना चाहिए और वो भी लगातार होना चाहिए और सम संख्या होना चाहिए, तो एक को हम मानेंगे x और दूसरे को मानेंगे x+2। अब बोलता है कि इनको हम जब गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 3968। तो गुना करेंगे तो x में करेंगे तो x² प्लस ये आ जाएगा 2x प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3968 बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या करना है कि इनको गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए। अब इसको ऐसा तोड़िए कि गुना करें तो 3968 और जोड़े और घटाएं साइन के अनुसार तो 2 आना चाहिए। तो इसका आप एलसीएम निकाल करके फैक्टर देख लीजिएगा और वहाँ से आप तोड़ लीजिएगा। तो जब यहाँ पर हम तोड़ेंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे कि हमें अंतर 2 का ही आना चाहिए, क्योंकि 2 आना चाहिए। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो एक आएगा 62 और दूसरा आएगा 64। देखिए गुना करेंगे तो 4 दूना 8 लास्ट में इकाई अंक भी होगा, और जब हम घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा, यानी एक होगा 62 और एक होगा 64। इसको आप एलसीएम निकाल करके बना लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। तो अब हमें तोड़ेंगे तो ये आएगा x² प्लस ये आ जाएगा 64x माइनस 62x माइनस 3968 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 64 माइनस 62 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस की वजह से ये वाला हो जाएगा प्लस, यानी x प्लस 64 बराबर 0। इन दोनों के बदले 1 को उठाते हैं तो x प्लस 64 और ये वाला हो जाएगा x माइनस 62 बराबर 0। जो प्लस होता है वो माइनस में बाहर निकलता है, यानी माइनस 64 निकलेगा, और जो माइनस है वो प्लस में बाहर निकलेगा, और माइनस आपका इनवैलिड होगा और प्लस वाला वैलिड होगा। इसका मतलब x का वैल्यू 62 आया, तो 62 का अगला क्या होगा 64। तो दोनों लगातार संख्या हमें मिल गया, सम संख्या भी मिल गया। इनका योग करेंगे तो देखिए 4 2 6 और 6 6 12 126 आएगा, 126 आएगा, ऑप्शन ए आएगा। अब ये देखिए इतना हम आपको समझाए हैं, अगर आप इसको पहले से जानेंगे तो थोड़ा सा होगा यहाँ पे आपको परेशानी, क्योंकि हमें इनको तोड़ना भी है और तोड़ करके ये वैल्यू आना भी चाहिए, उसके बाद इनका योग निकालना होगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, थोड़ा इसको फैक्टर करने में थोड़ा हल्का टाइम लगेगा। तोड़ लेंगे, आंसर आएगा 62 और 64, इनका योग करेंगे आंसर आएगा 126।
924 गुने 926 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये 924 है और ये 926 है, यानी 2 का अंतर है। तो 2 का जो अंतर है ना, तो इसमें कम से कम क्या जोड़ना है कि 1 जोड़ना है। एक जैसे ही जोड़ेंगे ये स्क्वायर बन जाएगा, और ये स्क्वायर बनेगा इनके ठीक बीच का, इनके ठीक बीच का स्क्वायर बनेगा। यानी ये देखिए 924 है, 926 है, इनके बीच में क्या होगा 925 है, और वो 925 का एक परफेक्ट स्क्वायर जोड़िएगा। यानी ऐसे संख्या में इनके बीच में जो अंतर होगा वो देखेंगे और उससे एक कम देखिएगा। जैसे 2 का अंतर है तो 1 जोड़ेंगे ना तो ये एक स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और 925 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 जोड़ने पर। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, आगे पूछ दिया कि 787 गुने 789 में 1 जोड़ने पर। अब देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या था कि वहाँ पर क्या जोड़ें कि इनके बीच में एक स्क्वायर बना रहा था। तो बोल रहा था कि अगर इसमें हम, यहाँ भी देखिए अंतर है कितने का 2 का, अगर 1 जोड़ने पर किस संख्या का वर्ग प्राप्त होगा, यानी एक स्क्वायर बनेगा। तो हमें मालूम है कि इनके बीच का बनेगा, यानी ये 87 है, ये 89 है, तो 1 और आगे बढ़ेंगे तो ये 88 हो जाएगा, यानी 788 का ये स्क्वायर बनेगा। तो रिवर्स समझ लीजिएगा, 1 जोड़ेंगे इसमें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। बीच में अंतर कितने का है 2 का है, 2 का अंतर रहेगा तो 1 जोड़ेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और ये स्क्वायर किसका बनेगा तो ये इसके बीच का बनेगा। यानी 89 और 87 में बीच है 88, तो 788 का ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। 3 लगातार, लगातार का मतलब क्रमागत, सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव, क्रमागत लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1331 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर इस बार वर्गों का योग का मतलब हुआ, वर्गों का योग का मतलब हुआ कि सम ऑफ द स्क्वायर्स। अब हमें मालूम है कि जितना संख्या है उससे भाग देते हैं तो बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। तो आप 1331 में कितना संख्या है 3 है, तो देखिए 3 चौका 12, 1 बचा 3, 3 चौका 12, 1 बचा 3 तिया 9। अभी देखिए पूरा नहीं कटेगा। अब आपको ये देखना है, चूंकि देखिए अगर ये संख्या वाला होता तो संख्या आता, बीच वाला संख्या प्राप्त होता, लेकिन ये तो स्क्वायर वाला है, तो ये किसी का स्क्वायर के नज़दीक हम देखेंगे। हमें ज़्यादा नहीं देखना है, पॉइंट में नहीं जाना है, कोई परेशानी नहीं होना है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर का नज़दीक है। तो ये 441 जो है वो 21 के स्क्वायर होता है, और ये इसी के नज़दीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये इसके नज़दीक है तो 21 होगा बीच वाला संख्या, और ये विषम संख्या है। और अगर ये संख्या 21, तो बड़ी संख्या क्या होगा 23, और इससे पीछे क्या होगा 19 हो गया। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, आंसर होगा 23। एक बार फिर से ठीक उसी तरह से भाग देंगे, और ये भाग देंगे तो लगभग में आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ये देखिएगा कि ये किसके नज़दीक है, तो जिसका नज़दीक होगा उसका स्क्वायर बनेगा। यानी ये 441 के नज़दीक है तो 441 लिखे, और वो किसका होता है 21 का होता है। 21 है बीच वाला संख्या, 3 गो है ये है, तो आगे अगर बढ़ेंगे तो 23 होगा, विषम संख्या है ऑड नंबर, और पीछे आएंगे तो 19। सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा होगा 23, यानी 23। देखिए 2 लगातार सम संख्या के वर्गों का योग 884 है, तो सम संख्या का योग क्या होगा। यहाँ ध्यान देंगे 2 संख्या है इसलिए हम भाग देंगे, तो 2 संख्या से ही हमें भाग देना है, और बीच वाला आएगा तो 2 से हम भाग देंगे तो 4 4 2। अब ध्यान दीजिएगा कि ये स्क्वायर का योग है ना, तो ये किसी न किसी का स्क्वायर के नज़दीक होगा, और ये स्क्वायर के नज़दीक है 441, 441 होता है 21। अब ध्यान रखिएगा कि 2 संख्या है और बीच वाला प्राप्त होता है, तो बीच वाला तो होगा नहीं, इसका अगला होगा, यानी अबरी दूसरा संख्या प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये तो 21 है और हमसे पूछा गया है सम, तो सम का मतलब हुआ कि उसका अगला आएंगे तो 22, तो ये वाला बीच वाला संख्या हो रहा है 22। और आपको मालूम है कि 2 संख्या इसमें तो बीच होगा नहीं, तो इसका ठीक अगला प्राप्त होगा, यानी ये वाला संख्या है 22, तो ये वाला संख्या होगा 20। अब इन दोनों का योग पूछा गया है, आंसर होगा देखिए
यहाँ पर बोला गया ये वाला जो संख्या होगा तो ये ना हमें प्राप्त होगा, क्योंकि दो संख्या है तो यहाँ पर आना चाहिए, बीच वाला का मतलब ये हुआ, तो इसका अगला प्राप्त होता है। तो ये 21 है तो सम संख्या तो है नहीं, तो उसको हम 22 बोलेंगे, और 22 हमारा ये वाला संख्या प्राप्त हुआ है। तो अगर ये संख्या 22 है तो ये 20 है, इन दोनों का योग 20 और 22 42 होगा। 42 आंसर डी। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।